रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गरीबों, इस सादगी पर कौन ना मर जाए बाबा खान, तुम्हारी सादगी पर कौन ना मर जाए बाबा खान। लड़ते हो और हाथ में तलवार भी नहीं। बाबा खान, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। हम इंडिया के हैं सबसे ज्ञानी इंसान। माई सेल्फ राकेश एक्स, ना हिंदू ना मुसलमान, सबसे पहले इंसान। हाथ जोड़ के आपके सामने कुछ सवाल रखना चाहते हैं। आप अगर मुसलमान हो, यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, खान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। अगर आप मुसलमान हो, आप अपने आप को सुन्नी कहते हो, शिया नहीं सुन्नी कहते हो, तो आप मुसलमान हो। आप अपने आप को अहले सुन्नत कहते हो, अहले सुन्नत वल जमात का फर्जंद मेंबर समझते हो, तो भैया हाथ जोड़ के आपके सामने कह रहा हूं, मैं वहाबियों का चौकीदार हूं। वहाबियों को आज के डेट में अहले हदीस कहते हैं, और अहले हदीस कोई फिरका नहीं है मेरी जान। सोशल मीडिया पे भौंकने से पहले हमारे पास आके अलिफ बा ता सीख लो, क्योंकि आप सोशल मीडिया पे होगे बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर, लेकिन आप जैसे लोग हमारे सामने कुछ भी नहीं है। बाबा खान, आप चाहो तो हिंदुस्तानी भाव को भी लेकर आ जाओ साथ में, और लेकर आ जाओ मांगता है तो एजाज खान, ठीक है। मैं कौन हूँ? गरीबों का पीएम हूँ, और मैं आप लोगों की जिंदगी बचाना चाहता हूँ, जितने भी मुसलमान हैं। पहले पॉलिटिक्स को समझो। हमारे देश के अंदर भगवा चोला पहनकर कुछ लोग अपने आप को संत साधु कह रहे हैं। ये साधु नहीं, डाकू है, जो हमारे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर उंगली उठा रहे हैं ना। अरे बेटा, एक उंगली तुम उठा रहे हो तो बाकी की उंगली तुम्हारे ऊपर ही आ रही है। ऐसा उंगली मत उठाओ। हमारे देश के अंदर बलात्कार हो रहा है, बलात्कार पे बलात्कार हो रहा है। बाबा खान, जितना मांगता उतना भोग लो। ये बलात्कार कम नहीं होने वाला है, ये बढ़ते ही जाने वाला है। हमारा ज्ञान ले लो। अरे मुलगी शिकली तर प्रगती झाली। अरे मुलगीला शिकवा तर जरे थोड़ा सिखाओ तो सिखाओ ना। मुलगी को क्या सिखाने का है? धर्म सिखाने का है, और धर्म सिर्फ एक ही है, इंसानियत। लेकिन ये हमारे नेता लोग तुमको एक होने नहीं देंगे। हिंदू और मुसलमान दाढ़ी देख के मौलाना समझे क्या? अबे मौलाना नहीं हूँ, पुष्पा का पप्पा हूं मैं। वो लकड़ी चोर है और मैं तो सीधा दिल चुरा लेता हूँ। क्या चुरा लेता हूँ? दिल। अबे दिलों पे राज करने का काम है हमारा। कुर्सी उर्सी तुम्हारे पास ही रखो, ये कागज का हराम पैसा तुम्हारे पास ही रखो, सूदी दज्जाली पैसा। गरीबों का पीएम गरीबों को बचाने के लिए आया है। तुमको क्या चाहिए? राहुल गांधी चाहिए? राहुल गांधी जी से मेरा सवाल है, इंडिया अलायंस, जो इंडिया अलायंस के अंदर सारे नेताओं को भर के हमारे असद भाई को छोड़ के जो तुम गद्दारी कर रहे हो ना हमारे इंडियन मुस्लिम्स के साथ, बंद कर दो राहुल गांधी भाई। मोदी जी तो मीडिया का सामने नहीं आता है, वो तुम्हारे ही सामने नहीं आता है। हमारे सामने क्या घंटा आएगा? हाँ, गरीबों का पीएम बोल रहा हूं। बाबा खान, जैसे अभी एमपी के अंदर एक मुसलमान का करोड़ों का बंगला तोड़ दिए ना, वैसे तुम्हारा भी घर तोड़ देंगे। अगर विदाउट नॉलेज भोकोगे ना तो तुम्हारा भी घर तोड़ देंगे। और मैं तुम्हारा घर बार बचाने आया हूँ, तुम्हारे बीवी बच्चे लोगों का फ्यूचर बचाने के लिए आया हूँ। बाबा खान, निप्पल ले लो। सबसे पहले मुसलमानों को संगठित करो। सबसे पहले तुम मुसलमान हो, मुसलमानों को संगठित करो, और मुसलमानों को संगठित करने के लिए ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को सपोर्ट करो। क्यों? क्योंकि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मेरे असद भाई इंडियन अलायंस में आना चाहते हैं,
लेकिन राहुल गांधी जो इंडिया अलायंस के लीडर बने बैठे हैं वो कुर्सी नहीं छोड़ना चाहते हैं। हमारे मुसलमानों के हक की आवाज को अपने टीम में नहीं लाना चाहते हैं। वो एक तो लाना भी नहीं चाहते, ऊपर से बीजेपी की बी टीम भी बुलाना चाहते हैं। मतलब कुल मिलाकर हम मियाँ भाई लोग को बदनाम करना चाहते हैं। ओ इंडिया अलायंस वालों, असद भाई MIM के सदर, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो सदर है वो इंडिया अलायंस में आना चाहते हैं, ताकि इंडिया के गद्दार जो हिंदू और मुसलमान को आपस में लड़ा रहे हैं और इनके गद्दार सरदार मुसलमानों के सरदारों के ऊपर जो उंगली उठा रहे हैं, बेटा ये सब बंद होना चाहिए। हाँ, ये संविधान तुम्हारे बाप का नहीं है। हिंदू और मुसलमान हम शूद्र लोगों का है, हम चमारों का है, हम गरीबों का है। तो गरीबों, ये हिंदू और मुसलमान जब तक लड़ते रहेंगे हमारा तो कुछ भला कल्याण होने वाला है नहीं। हम लोग चमार, द ग्रेट लेजेंड डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर के समाज से है हम लोग। समझ में आ रहा है? अरे जन्म से चमार हूँ और कर्म से ब्राह्मण ज्ञानी हूँ, इसलिए ज्ञान देने आया हूँ। बाबा खान, जिस तरीके से तुम्हारे भाई MP के अंदर शहजाद भाई का 5 करोड़ का बंगला तोड़ दिया ना, उनके ऊपर इल्जाम लगाया गया है कि वो है ना पुलिस स्टेशन के ऊपर पथराव कराए हैं। हाँ, उन्होंने कुछ नहीं किया। उनकी गलती ये थी कि वो कांग्रेस के अंदर थे। कांग्रेस पार्टी के अंदर जितने मियाँ भाई है ना, तुम्हारा इसी तरीके से घर टूटता रहेगा और कांग्रेस है ना मुंह में निप्पल लेके ना सब तमाशा देखेगी। पता है क्यों? क्योंकि बीजेपी को पेल पाल कर पैदा करने वाला कांग्रेस ही है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन तुम्हारा भाई है। मुसलमानों, तुम्हारा भाई है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, तुम्हारी आवाज है बे। हाँ, जैसे हम हिंदुओं की आवाज RSS है, बजरंग दल है, बीजेपी थोड़ी हमारी आवाज है। कौन बोला? बीजेपी तो ये बकवास है। हम हिंदुओं को धर्म के नाम पे बेवकूफ बनाने वाली पार्टी, बेवकूफ जनता पार्टी BJP, इसको बनाया कौन? कांग्रेस ने। तो सबसे ज्यादा हमको बेवकूफ कौन बना रहा है? कांग्रेस बना रहा है। कैसे बना रहा है? अरे असद भाई को टीम में नहीं ले रहे। अबे तुम्हारा बाप है असद भाई, अकेले पार्लियामेंट के अंदर देखते नहीं हो कैसा बिल फाड़ता है अकेले? तुम्हारा बाप है और हम तो छोटे भाई है असद भाई के। हाँ, वो शेर है तो हम जंगल के चूहे हैं, तो पंगा नहीं लेना। बाबा खान, ट्राई टू अंडरस्टैंड मेरी जान, हम रियाकारी नहीं करते हैं, दिखावा नहीं करते हैं। इंडिया के मौलाना नंबर 3 बन चुके हैं, ठीक है? हम दज्जाल के फितने को लोगों में आगाह करते हैं। अबे बरेलवी देवबंदी, छोटी छोटी बूंदी, अहले सुन्नत वल जमात के सरदार है अहलुल हदीस, अहले हदीस, कुरान और सुन्नत को मजबूती से थामने वाले अहले हदीसों के ऊपर उंगली उठाने वाले बाबा खान, आजा, चैलेंज है तेरे को, तेरे पूरे फिरकों को चैलेंज है। तुम फिरका परस्ती छोड़कर एक हो जाओ, अल्लाह का फरमान है। मत मानो, भाड़ में जाओ। लेकिन असद भाई के खिलाफ अगर तुम लोगों ने कुछ बोला, जितने भी कांग्रेस के अंदर मुसलमान हैं, तुम्हारा घर इसी तरीके से बुलडोजर से टूटता रहेगा। कांग्रेस तमाशा देखते रहेगी, हमारा असद भाई चिल्लाता रहेगा। समझ में आया क्या रे? तेरा मेरा रिश्ता क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। तो असद भाई का रिश्ता हिंदुस्तान के मुसलमानों से यही है। अबे गोली चली है हमारे असद भाई पे, पता चला है? आज दिल खोल के बोल रहा हूं तो कुछ समझ में आ रहा है क्या? हाँ, दिल का दर्द बयान कर रहा हूं। 8 साल से देश को बचाने के लिए अपने घर बार को छोड़ के, बीवी बच्चों को छोड़ के, तुम कलमा पढ़ने वालों को समझा रहा हूं मैं, और किसी को नहीं समझा रहा, और कोई समझने वाला भी नहीं है। खुल गए याजूज और माजूज के लश्कर तमाम। चश्मे मुस्लिम देख ले, तफसीरे हरफ यंसिलून। जाओ सूरह अंबिया पढ़ो, आयत नंबर 95-96। उसके अंदर अल्लाह ताला फरमा रहा है,
औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व हरामुन अला क़रियतिन अहलकनाहा अन्नहुम ला यरजिऊन। व हरामुन अला क़रियतिन अहलकनाहा व अन्नहुम ला यरजिऊन हत्ता इज़ा फुतिहत यअजूज व मअजूज व हुम मिन कुल्ली हदबिन यंसिलून। अबे ये जो अंग्रेज लोग आए थे ना, अबे पूरी दुनिया के ऊपर जो कब्जा किए थे, खिलाफत उस्मानिया को खत्म करके, तुम्हारी शरीयत खत्म करके, आज टुकड़े टुकड़े गैंग में बटे हुए हो तुम लोग, और तुम अहले हदीसों के ऊपर उंगली उठा रहे हो। अहले सुन्नत वल जमात के सरदार है अहलुल हदीस। तुम बरेलवी देवबंदियों को एक होना हो या ना होना हो, अपनी मरवाओ जाके पाकिस्तान में। ये हिंदुस्तान के अंदर असदुद्दीन ओवैसी चलेगा। मुसलमानों, अगर तुमको तुम्हारी बात मनवाना है, तुमको तुम्हारी दाल गलवाना है, तो एक साइड हो जाओ, चलो। क्योंकि कांग्रेस के नेता अपना घर ही नहीं बचा पाए। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह की शान में गुस्ताखी करने वाले की प्रोटेस्ट में गए थे और इनका घर तोड़ दिया बुलडोजर वालों ने। एमपी में, मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूं। अबे गोचुओ, सोशल मीडिया पे खाली सनी लियोनी को देखते हो क्या? तुम्हारी अम्मा को देखो कैसी चुद रही है। हाँ, फिरका परस्त तो तुमको कह रहा हो बे। हम तो अहलुल हदीस बोले तो अल्लाह उसके रसूल के दीवाने, वहाबियों के चौकीदार है। वहाबियों, तुम तो जाग जाओ। ना शुक्री मत करो कि ये लड़का ऐसा कैसा है। जैसा मिला है अल्लाह का शुक्र अदा करो। समझ में आया? जैसे तुमको असदुद्दीन ओवैसी मिला है ना, असदुद्दीन ओवैसी की टांग खींचने वालों, पहले अपने गिरेबान में झांको, तुम कौन सी फिरके से हो। उस फिरके को तलाक दो। तलाक तलाक तलाक। जैसे हमने फिरका परस्ती को तलाक देकर अल्लाह के लिए पूरी दुनिया से पंगा ले लिए वे। मोहम्मद रसूलुल्लाह जिंदाबाद थे, है और रहेंगे। मोहम्मद रसूलुल्लाह की शान में गुस्ताखी करने वालों, स्टॉप रेप, बलात्कार को रुका दो। अबे बलात्कार को रोकना है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की बात को मानना पड़ेगा। क्या? अबे जिसने किसी बच्ची का बलात्कार किया है, किसी लड़की का बलात्कार किया है, किसी औरत का बलात्कार किया है, किसी का भी बलात्कार किया है, उसको लटकाओ ना फांसी पे पब्लिक के सामने। हाँ, ये काम सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी कर सकता है, ये राहुल गांधी नहीं करेगा। राहुल गांधी तो असदुद्दीन ओवैसी को इंडियन अलायंस में आने ही नहीं दे रहा है, तो वो कुछ नहीं करेगा। वो सिर्फ बीजेपी घर तोड़ता रहेगा, वो चिल्लाता रहेगा, करेगा कुछ नहीं। सब ड्रामा चल रहा है पॉलिटिक्स के अंदर। राहुल गांधी, इफ यू आर जेन्युइन, अगर आप असली हो, प्लीज टेक आवर ब्रदर असदुद्दीन ओवैसी इनटू योर टीम, इनटू आवर टीम, because we are Indians and we have to save India, and in order to save India we have to take Muslims also. You cannot boycott Muslims, okay? मजलिस, अगर आप लोग मेरी ये बात सुन रहे हो तो इसको शेयर करो, क्योंकि फिरका परस्ती तो खत्म होने वाली नहीं है। तो कम से कम पॉलिटिक्स में तो फिरका परस्ती ना हो। सारे मियाँ भाई वन साइड असद भाई को सपोर्ट करो, तब जाके तुम्हारा कुछ भला हो सकता है। अगर तुम असद भाई के साथ में नहीं हो तो तुम्हारा कोई सुनने वाला नहीं है सिवाय अल्लाह के। कांग्रेस तो यहाँ से सुनती है, यहाँ से निकाल देती है। अब वो कांग्रेस का नेता बेचारा जिसका घर तोड़ दिया, बंगला 5 करोड़ का बंगला तोड़ दिए, उसका पैसा कौन देगा रे? उसने प्रोटेस्ट करवाया था, उसने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में जिस डाकू ने साधु संत बनके जो गलत बयानी दिया था, उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करवाया था। पत्थरबाजी है ना पुलिस चौकी पे, हमारे मुसलमान भाई ने नहीं करवाया। लेकिन तुमको मौका चाहिए चौका मारने का, जहां दिखा मियाँ भाई चला दिया बुलडोजर। है ऐसा गो तुझा। मी कोण? मी दलित, चमार, धोबी। मियाँ भाई, तुम्हारे कपड़े धोने का काम है। तुम्हारे इस्लाम के ऊपर कोई दाग लगाएगा ना, उसको धोने का काम हमारा है। सपोर्ट करो, सपोर्ट करो, नहीं तो सड़ के मरो। सपोर्ट करो या सड़ के मरो, हमको क्या करने का है। जाओ बाबा खान,
अहले हदीसों का गू खाओ। तुम सोशल मीडिया पे पब्लिक को समझाओ और इस्लाम समझने का तो हमारे पास आओ। अल्लाह ने हमको इस्लाम समझाया और इस्लाम समझाने के लिए ना बेबाक बनाया अली भाई, बाबा भाई, अली भाई स्पीकिंग। तो आप है ना ये छोटे मोटे फिरकों के साथ में मोहम्मद रसूलुल्लाह की जमात को शामिल नहीं करना। ये कांग्रेस और बीजेपी भाई भाई है, ए टीम बी टीम। मजलिस को इसके अंदर शामिल नहीं करना। हमारा मजलिस आना चाहता है इंडियन अलायंस में, उसके ऊपर वीडियो बनाओ। अहले हदीस को फिरका मत, फिरका साबित करने वालों, तुम्हारा बाप बैठा हूं मैं। वहाबियों को नाम बदल बदल कर, उनका नाम टेढ़ा मेढ़ा कर कर उनको चिढ़ाने वालों, अब्दुल वहाब कह रहा हूं, तुम्हारा बाप बोल रहा हूं मैं। फिरका परस्ती बंद कर दो, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो, वरना कौमें तुम पर इस तरीके से टूट पड़ेगी, बीजेपी कांग्रेस इस तरीके से तुम पर टूट पड़ेगी जिस तरीके से भूखे खाने पर टूट पड़ते हैं। ये बीजेपी कांग्रेस टूटेगी तुम्हारे ऊपर। हिंदू नहीं, हिंदू मुस्लिम भाई भाई। मैं खुद हिंदू कट्टर, मैं कट्टर हिंदू। राकेश सुरेश कनौजिया रे, हम लोग ब्राह्मण नहीं है, हम लोग हिंदू है। क्या हिंदू और मुसलमान भाई भाई है। ये बीजेपी कांग्रेस जैसा भाई भाई है, वैसा हिंदू मुस्लिम भाई भाई है। लेकिन ये मजलिस को कांग्रेस इंडियन अलायंस में आने नहीं दे रही। और तुम लोग बोलते हैं मजलिस बीजेपी की बी टीम है। तुम्हारी माँ ने अगर तुमको दूध पिलाया तो मेरे सामने आके बात करो ना रे। फ्रीडम ऑफ स्पीच दिया है तो कुछ भी बोलोगे क्या? कुछ भी बोलोगे? आओ ना मेरे सामने आके बात करो ना। काला साहब काटरे, यू नो बाला साहब ठाकरे, आई एम काला साहब काटरे। हिंदू मुस्लिम की एकता लेकर चलता हो रे, और हिंदू मुस्लिम की एकता की जरूरत नहीं है, रब की रहमत साथ चलती है अपने पास। जहां जहां हम चलते ना, रब की रहमत साथ चलती है हमारे साथ। अली भाई बोलते जरूरत नहीं है तुमको हमसे प्रवचन लेने की। लेकिन तुम अगर इसी तरीके से अहले हदीसों को कुछ भी बोलोगे, अपने अपने बरेलवी देवबंदी मुल्लों को नहीं देखोगे। अबे टकने के ऊपर पैजामा कौन रखता है? वहाबी रखता है। समझ में आया? अबे ये लंबी लंबी दाढ़ी कौन रखता है? वहाबी रखता है। इस पे कैंची नहीं चलने देता, कौन नहीं चलने देता? वहाबी नहीं चलने देता। अबे सुन्नत पे आज कौन नहीं आने देता? वहाबी नहीं आने देता। और वहाबी दुश्मन बन गया, मुसलमानों का दुश्मन बन गया। जो अल्लाह उसके रसूल का दोस्त है वहाबी, वो फिरका परस्तों का दुश्मन बन सकता है, लेकिन मुसलमानों तुम दुश्मनी नहीं करना वहाबियों से। तुमको कुछ भी नहीं पता है, तुम रेडीमेड मुसलमानों को इस्लाम के बारे में कुछ नहीं पता है। इस्लाम के बारे में पता करने का है तो हम जैसे रिवर्ड मुसलमानों से आके पूछो। बाबा खान, बरेलवी देवबंदी इज मेड इन इंडिया, और अहलुल हदीस वहाबी अहले सुन्नत वल जमात सलफी मेड इन मक्का मदीना। मक्का मदीना से इस्लाम आया है और वो जमात है, फिरका नहीं है। तुम्हारे बरेलवी देवबंदी से ना बहुत सारे मुसलमान लोग है ना रिसर्च करके ना अहलुल हदीस बनते हैं, और जो अहले हदीस से निकल जाता है ना वो अहले खबीस बनता है। समझ में आया? वो इस्लाम से ही निकल जाता है। जिस तरीके से अल्लाह उसके रसूल की इज्जत करते हो ना, उस तरीके से अल्लाह उसके रसूल की जमात की भी इज्जत करो, वरना तुमको कोई हक नहीं है सोशल मीडिया पे मुसलमानों को समझाने का। कोई हक नहीं है बाबा खान। हम पहले एजाज खान को समझाए, 5 साल तक उसके नाम ले लेके वीडियो बनाए, घंटा हमारे सामने नहीं आया। वो हिम्मत ही नहीं है 2 नंबर लोगों की हमारे सामने आके बात करने की। बाबा खान आप तो 1 नंबर हो ना। अहले हदीस जमात के खिलाफ कुछ नहीं बोलना, पहले जमात के अंदर जाओ, उनके उलमा इकराम से इस्लाम सुनो, समझो, और फिर उसके बाद में सवाल करो। और जवाब नहीं मिलेगा तो इधर आना, तुम्हारे को हर सवाल का जवाब कुरान और हदीस से मिलेगा अली भाई के पास। ठीक है? तो मुत्तहिद हो जाओ और मुद्दे के बातों पर सवाल करो। ये रेप कम नहीं होने वाला, बंद नहीं होने वाला, बढ़ने वाला है। जितना मांगता उतना भोग लो तुम। अगर तुमको परेशानी से निजात चाहिए तो तुमको इस्लाम ढंग से समझना पड़ेगा। हाँ,
बरेलवी देवबंदी फिरका है। अरे बरेलवी मेड इन बरेलवी मैन, बरेलवी शरीफ। देवबंदी मेड इन देवबंद सहारनपुर। अहलुल हदीस मेड इन मक्का मदीना। साहबा इकराम, ताबईन, तबे ताबईन। समझ में आया? उनको देखकर हमने इस्लाम सीखा है। तुमको देखकर तो इस्लाम को गाली दे रहे लोग। ए मियाँ भाई, आज के सोशल मीडिया फिरका परस्त, तुमको देखकर मुसलमानों, तुमको देखकर फिरका परस्त, तुमको देखकर जो अहले हदीसों को गाली दे रहे, तुमको देखकर है ना गैर मुसलमान इस्लाम को गाली दे रहा है। वो तो हमको देखकर लोग इस्लाम की तारीफ करते हैं। भाई मियाँ भाई हो तो तुम्हारी तरह हो भाई। आओ हमारे एरिया में, हिंदू लोग हमको सल्यूट करते रहे। कैसा मुसलमान है यार तू, तेरे ऐसा मुसलमान क्यों नहीं है यहाँ पे? हाँ, ऐसा कमेंट करते हैं मेरे को। मैं मुस्कुरा देता हूँ, हाज़ा मिन फज़ली रब्बी, उसने मेरे को बनाया ऐसा। बाबा खान, जन्नत में जाने का होगा तो आ जाना, और सोशल मीडिया पे गुघान करने का रहेगा तो मत आना। अहले हदीसों के खिलाफ कुछ नहीं बोलना। फिरका पर ध्रुव राठी, अरे यार फिरका परस्ती खत्म नहीं होने वाली। जिस तरीके से हिंदू लोग आपस में लड़ रहे हैं बीजेपी और कांग्रेस की पार्टी में, कांग्रेस भी हिंदू, बीजेपी भी हिंदू, जिस तरीके से ये लोगों को आपस में लड़ा रहा है दज्जाल, उस तरीके से बरेलवी देवबंदी तुम लोग सब आपस में हम अहले हदीसों से लड़ोगे। हाँ, तुम्हारी माँ ने तुमको दूध पिलाया क्या हमसे लड़ने के लिए? कुरान पढ़ने आता है क्या? नमाज पढ़ने आता है क्या तुम लोगों को? कुरान पढ़ने आता नहीं, नमाज पढ़ने आता नहीं, नबी के तरीके पे तुम हमको सिखाओगे? नहीं सिखा सकते तुम लोग। अहले हदीसों को इस्लाम सिखा नहीं सकते। इस्लाम सीखने का तो अहले हदीसों के पास आओ। मैं अहले हदीसों का चौकीदार, चप्पल संभालता हूँ। आजकल बहुत लोग चप्पल चोरी कर ले रहे हैं, याजूज माजूज आते हैं मस्जिद में चप्पल चोरी करने के लिए साले। अरे अल्लाह को राजी करने के लिए मस्जिद में जाया जाता है, लेकिन याजूज माजूज खुल गए तो अभी क्या करे? फिलिस्तीन में अभी हमारे मुसलमान ईसाई गरीबों को मार रहे, क्या करे? क्या करे? अबे नमाज पढ़ो ढंग से, इधर उधर उंगली मत उठाओ, अपने मन में डूब कर पा जा सुरागे जिंदगी। बाबा खान फिरका परस्त होगा तू इंडियन, लेकिन तू फिरका परस्त, क्योंकि तेरे को इस्लाम पता ही नहीं है और तू अहले हदीस जमात के ऊपर उंगली उठा रहा है। मतलब अल्लाह उसके रसूल की जमात पर उंगली उठा रहा है, और बाद में वो बाबा कौन फालतूगिरी बाबा के ऊपर भी प्रोटेस्ट कर रहा है। पहले तू अपने गिरेबान में झांक के तू क्या कर रहा है? अहले हदीसों के ऊपर उंगली उठाएगा? क्या कोई फिरका है अहले हदीस? अहले हदीस का फाउंडर का नाम बताना। फिरका है तो साबित करना। बाबा खान, टाइगर ऑफ मुमरा, आई एम चूहा ऑफ इंडिया। पूरे इंडिया का चूहा हूं मैं, समझ में आया? तो नॉलेज है हमारे पास में, हाथ जोड़ के प्यार से बात कर रहे हैं, क्योंकि आप मियाँ भाई हो। कोई काफिर होता ना तो हम अपना असली स्टाइल निकाल के बताते। काफिर जो मुर्तद हो जाता है ना, इस्लाम को छोड़ के इस्लाम को गाली देता, उसे कहते हैं काफिर। जो इस्लाम को समझा ही नहीं, इस्लाम में आया ही नहीं, वो इस्लाम को गाली दे, वो काफिर नहीं है, वो बेचारा जाहिल है। समझ में आया? काफिर किसको कहते हैं? जो इस्लाम में आया, इस्लाम को समझा और इस्लाम को छोड़ दिया और यूट्यूब पे वीडियो बनाता है एक्स मुस्लिम बोल के। तुम्हारी माँ को चोदू, तुम्हारा बाप बोल रहा हो रे मैं काफिर हो। अभी तो मैं अपने भाई से बात कर रहा हूँ, बाबा खान, जो अहले हदीस को कहता है फिरका। अहले हदीस जमात का फाउंडर कौन है? अगर अहले हदीस जमात फिरका है तो अहले हदीस जमात का फाउंडर कौन है? हमसे पूछ, आके हमसे पूछ। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अहले हदीस जमात का फाउंडर कौन है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की बात आ जाती ना हम मुल्लों की सुनते हैं, ना अपने बाप की सुनते हैं, ना हम अपने आप की सुनते हैं। इसे कहते हैं मुसलमान मर्द मुजाहिद मोमिन। समझ में आया? तो बाबा खान, अभी तुम्हारा भी घर टूटने वाला है, क्योंकि ये पॉलिटिशियन लोग है ना, बीजेपी कांग्रेस मिले हुए हैं, हमारे असद भाई को पार्टी में आने नहीं दे रहे, हमारे असद भाई को इंडियन अलायंस में आने नहीं दे रहे। बताओ हमारे मुसलमानों के वोट के बगैर जीत पाएंगे इंडियन अलायंस? हम मुसलमानों के वोट के बगैर जीत पाएंगे? हाँ, हम दलित चमारों ST SC OBC को तो हिंदू बनाकर वोट ले रहे हैं, चूतिया बनाकर, लेकिन मुसलमानों को कैसे चूतिया बनाओगे?
दिस इज द पॉइंट, दिस इज द क्वेश्चन। हम मुसलमानों को कैसे बेवकूफ बनाओगे? हमारे जीते जी कैसे बेवकूफ बनाओगे? जितने भी मियाँ भाई इसको शेयर करो जरा असद भाई तक, और सब लोग संगठित हो जाओ। आने वाले इलेक्शन में असद भाई को वोट दो, आंख बंद करके देखो तमाशा। फिर देखो, एक बार पावर आ गया, एक बार एमपीज आ गए, हमारे एमपीज एजाज खान जैसा, बाबा खान जैसा एमआईएम के अंदर एमपी एमएलए बन के घुस गए, उसके बाद में कोई बुलडोजर नहीं चलेगा किसी गरीब के घर पे, किसी मजलूम के घर पे कोई बुलडोजर नहीं चलेगा। चलेगा तो जालिमों के घर पे चलेगा रे, जालिमों के महलों पे चलेगा। समझ में आ रहा है? असद भाई पावर में आ गया तो इसलिए राहुल गांधी जी उनको अपने इंडियन अलायंस में नहीं ले रहे। समझ में आया कुछ? अब एक्स हिंदू हमारे भाई कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम, हम कह रहे हैं वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भैया देखो, सलामती हो हर इंसान के ऊपर, लेकिन अल्लाह से झगड़ा, जिसने ये दुनिया बनाया उसको गाली देना, ये कहाँ तक ठीक है? और जिस अल्लाह ने हमारे पास आखिरी पैगंबर भेजा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, उसके ऊपर उंगली उठाना, ये कहाँ तक ठीक है? जरा बताना, प्लीज बताना। सारे मियाँ भाई लोग भौंक रहे ले, कोई कुछ नहीं उखाड़ पा रहा है। क्यों? क्योंकि तुम कांग्रेस को वोट देते हो। दो ना वोट असद भाई को। मैं क्या बोल रहा हूँ? असद भाई को टीम में ही नहीं ले रहे। राहुल गांधी सरदार बनना चाह रहे, असद भाई को टीम में नहीं ले रहे इंडियन अलायंस में, तो इलेक्शन जीतेंगे कैसे? ये तो राहुल गांधी लगता मोदी जी को जिताना चाहते हैं, जिसने हमारे को अच्छे दिन दिखा दिए अच्छी तरह। 400 का बाटला 1200 में, हम लोग भूखे लोग, 2 दिन से मैंने खाना नहीं खाया रे, 2 दिन से मैंने खाना नहीं खाया है। समझ में आया? गरीबों का पीएम किसको बोलते हैं? जो वाकई गरीबी देखा है उसको बोलते हैं। हमने गरीबी देखा है, हमको मत सीखा। मदद करने वाले सैकड़ों है हमारे पास में, लेकिन मांगेंगे तो अल्लाह से मांगेंगे, दूसरों के लिए भीख मांगेंगे, खुद के लिए अल्लाह से भीख मांगेंगे। समझ में आया? तौहीद, तौहीद की अमानत है सीनों में हमारे। आसान नहीं है मिटाना नामो निशान हमारा। एजाज खान, बाबा खान, आप लोग हो मुसलमान मेरी जान, मैं तुम लोगों का चौकीदार। फिरका परस्ती बंद कर दो और अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामने के लिए अहलुल हदीस से फिर से इस्लाम सीखो। यू हैव टू स्टार्ट एवरीथिंग फ्रॉम जीरो। यू डोंट नो एनीथिंग, यू डोंट नो एनीथिंग एंड यू आर ट्राइंग टू बिकम हीरो। बाबा खान, अखे इंडिया में मुझसे कोई पंगा नहीं ले सकता है। यकीन ना हो तो सामने आके देख लो। सेंटा क्रूज वेस्ट, मुंबई 54, गजदरबान झोपड़पट्टी में रहता हो। क्या इस्लाम के दुश्मनों को बांध पे रहते हैं, बांध के मारते हैं। इस्लाम बोले तो इंसानियत। यहाँ पे चोर चक्कर को देना पड़ता है पहले ही, नहीं तो ये क्या है ना, पुलिस के साथ में ना मांडवली करके वापस आ जाते हैं शॉट दिखाने के लिए। समझा सरकार कैसी है? सरकार ही करवा रही है बलात्कार। अगर तुमको इस सरकार को सुधारने का है तो असदुद्दीन ओवैसी को इंडियन अलायंस में लाना पड़ेगा। राहुल गांधी, ओ गांधी जी, एक बंगला तो तुड़वा दिए हमारे मुसलमान भाई का, आप क्या दूसरा बंगला दे दे आपको तुड़वाने के लिए? हम तो प्रोटेस्ट कर रहे थे प्रॉफिट मोहम्मद की अजमत में, उनकी शान में गुस्ताखी करने वालों के खिलाफ। ये पुलिस चौकी पे पत्थर कौन मारा बीच में आके और तुड़वा दिया हमारे भाई का बंगला? खाली मुसलमान नजर आता तुमको, और फिर उसके बाद में हम चमार नजर आते, अभी सिख और ईसाई भी नजर आओगे। अरे सारे संगठित हो जाओ इंडियंस। असदुद्दीन ओवैसी जैसा लीडर नहीं मिलेगा तुम लोगों को। जितने भी इंडियंस है जो तुम सोशल मीडिया पे असदुद्दीन ओवैसी का सुन रहे हो ना, वो सब वन साइडेड स्टोरी है। असल में तो वो असली शेर है, लेकिन वो शेर को लोमड़ी दिखाया जा रहा है। वो लोमड़ी नहीं है, वो मियाँ भाई की डेयरिंग और बनिए का दिमाग दोनों लेकर घूम रहे ले। ठीक है, तो आने वाले इलेक्शन में अगर इंडिया अलायंस में असदुद्दीन ओवैसी नहीं लिया राहुल गांधी ने, तो हम समझ जाएंगे कि कांग्रेस वाकई में बीजेपी की अम्मा है। बीजेपी को पैदा करने वाली कांग्रेस ही है, और ये दोनों मिलके ना राजपाट करना चाहते हैं।
पहले हिंदुओं को हिंदुओं से लड़ाएंगे, बाद में कुछ काम बचा तो हिंदुओं को मुसलमानों से लड़ाएंगे, उसके बाद में ईसाई और सिखों को भी नहीं छोड़ोगे। हम चमार लोग आगे लोटा पीछे झाड़ू बांध ले क्या? अजी अभी से बांध लेते हैं, आगे लोटा पीछे झाड़ू बांध लेते हैं हम लोग, ठीक है। जैसा तुमको करना चाहते हो, पहले हमको गुलाम बनाए थे, वैसे गुलाम बनाना चाहते बन जाते हैं। आओ कोई सामने तो आओ, लोटा बांधने के लिए आओ, पीछे झाड़ू बांधने के लिए आओ तो सही, फिर बताते हैं आपको।